चलो अब ध्यान दो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और वहां बताया था आपको कि वो सारे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्ट कर अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं और फिर फर्दर रिएक्ट कर बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, जो डिहाइड्रेट कर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। वहीं से आगे आज बढ़ना है हम लोग को क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी पढ़ना है, लेकिन एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें सबसे पहले आपको यह बताना है कि इनमें से कौन अल्डोल रिएक्शन शो करेगा और कौन अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अल्फा अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तब वो शो करेगा। अल्डोल कंडेंसेशन में भी दो पार्ट में रिएक्शन था, अगर एक हाइड्रोजन है तो सिर्फ अल्डोल रिएक्शन देगा और अगर उसके साथ में दो हाइड्रोजन है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा। याद करो ना, पहला अल्फा जो है वो O के साथ कंबाइन कर OH बन गया और फिर दूसरा जो हाइड्रोजन था वो OH और H के साथ में H2O। तो अगर किसी के पास एक ही हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन तो सिर्फ अल्डोल प्रोडक्ट देगा, अगर दो है तो अल्डोल कंडेंसेशन देगा और अगर एक भी नहीं है तो अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। लिखे तो क्वेश्चन, identify in following which can give aldol reaction, which can give aldol reaction, which can give aldol reaction. HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, C6H5CHO, C6H5CH2CHO, CH3CO, CH3 whole thrice C, CO, CH3, CH3 whole thrice C, CO, C, CH3 whole thrice। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन जो है वो अल्डोल रिएक्शन शो करेगा और कौन कौन अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। देखिए और बताइए। चलो बताओ आप लोग। ये बताओ, ये करेगा? ये नहीं करेगा। आगे बताएं। ये बताओ, करेगा? ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा। अब जिसमें डाउट होगा वो बताओगे, हम उसका स्ट्रक्चर बना करके बता देंगे। इधर वाले में फर्स्ट डी में आप बोले ये C6H5 है, फिनाइल ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तब जाकर के क्लियर होगा। CH CH C CHO CH 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 C अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, यही है ना C6H5CHO। अब देखो तो CHO यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो क्या है? अल्फा। बताओ तो इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो शो करेगा ये? तो ये शो नहीं करेगा। अब बताओ और इसमें किस में डाउट है कि हमें लग रहा था कि शो नहीं करेगा और आप लिखे हैं कि शो करेगा? है किसी में डाउट? नहीं। ई, ये तो अभी बताया, ये C6H5 है, CH2 और CHO,
ये फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा कार्बन, इसके साथ तो दो दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये तो शो करेगा ही। अल्फा हाइड्रोजन होना है और अल्फा हाइड्रोजन होगा जो अल्फा कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्डोल कंडेंसेशन था, अब लिखो नेक्स्ट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। लिखिए अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिखो, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन between two different aldehydes, between two different aldehydes or ketones, or aldehyde and ketone, or aldehyde and ketone, aldehyde and ketone is called cross aldol condensation reaction, cross aldol condensation reaction, aldol condensation reaction. Paragraph change. If both of them have alpha hydrogen, then mixture of four different compounds, are formed. Four different compounds are formed. अब सुनो इधर, अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या फर्क है? अल्डोल कंडेंसेशन बताया गया जब दो आइडेंटिकल अल्डिहाइड या कीटोन कंबाइन कर रहे हैं, और दो अलग अलग अल्डिहाइड, दो अलग अलग कीटोन या एक अल्डिहाइड और कीटोन कंबाइन कर रहे हैं, तब उन्हें कहा जाएगा क्रॉस अल्डोल। क्रॉस का मतलब हो गया डिफरेंट। अब यहां पर वैसे अल्डिहाइड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसको लेफ्ट पार्ट में रख दोगे, क्योंकि लेफ्ट वाले का क्या इन्वॉल्व होता है? कार्बोनिल ग्रुप, और राइट वाले का अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि अगर दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो चार अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो सकता है, यानी चार प्रोडक्ट हो सकता है। एक होगा A प्लस A, B प्लस B, A प्लस B एंड B प्लस A, यानी कि जिसको आगे पहले रख रहे हैं उसके अनुसार से। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं तब क्लियर होगा। मान लिया कि दो अल्डिहाइड है, एक आ गया आपका CH3CHO और दूसरा है CH3CH2CHO। इसे हम A मान लेते हैं और इसे हम B मान लेते हैं। देखो तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है या किसी एक में नहीं है? दोनों में है। इसका मतलब अब इनका रिएक्शन करा रहे हैं, तो पहला हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं A प्लस A, यानी इनका रिएक्शन, यानी इन्हीं का दो मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन जैसा। ये आएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर क्या बताए थे? अल्फा हाइड्रोजन H और यहां CHO। याद आ रहा है रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH, इसके प्रेजेंस में। ये H यहां से इस जगह पे चला जाएगा, यानी क्या बन गया? CH3CHOH, यहां CHH और यहां पर CHO, और अगले स्टेप में ये H2O बाहर निकलेगा and it will result the formation of CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये प्रोडक्ट बन गया किन के रिएक्शन से? A प्लस A के रिएक्शन से। उसी तरह से दूसरा हम लोग लिख सकते हैं B प्लस B,
तो B प्लस बी में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, इस जगह पर H C H, यहाँ CHO और नीचे में क्या चला जाएगा CH3। आ रहा है यार, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया B प्लस बी। अब तीसरा हम लोग लिखते हैं A प्लस बी। A प्लस बी कहने का मतलब इसको लेफ्ट साइड में इथेनॉल को CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इस साइड में B को यानी H C H CH3 और ये CHO, बोलो प्रोडक्ट बन जाएगा। और D आप बताओ क्या लिख सकते हैं, B प्लस A। तो B प्लस A में ये आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पर H C H H और यहाँ CHO। कई लोग कंफ्यूज रहता है कि सर A प्लस बी और B प्लस A तो बात बराबर है। हाँ, मैथ्स में बराबर है। केमिस्ट्री में यहाँ पे रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग A प्लस बी से, यानी कि इसे आप सम के जैसा नहीं देखोगे। जैसे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा B प्लस A, और इस जगह पर प्रोडक्ट बनेगा क्या A प्लस बी। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा या अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। ये चारों का रिएक्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि कैसे करना है, और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हो जाएगा ना आप लोगों से। CH2 भी है, नहीं समझे ऋतिज्ञा, क्या CH2 भी है, क्या पूछ रही है? ये था क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो कानिजारो रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर प्री बोर्ड एग्जाम वगैरह हुआ होगा तो नजर आया होगा आपको, सैंपल पेपर बनाए होंगे तो नजर आया होगा कानिजारो रिएक्शन। लिखिए अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, aldehydes having no alpha hydrogen undergoes self oxidation and reduction, ब्रैकेट में लिखना डिसप्रोपोर्शियोनेशन ब्रैकेट क्लोज, रिएक्शन on treating with concentrated alkali, on treating with concentrated alkali, on treating with concentrated alkali. Paragraph change. In this reaction, one molecule of aldehyde is oxidized to
salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid and other is reduced to alcohol, and other is reduced to alcohol, reduced to alcohol. यानी वो जो अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा वो कानिजारो रिएक्शन करेंगे. कानिजारो रिएक्शन में देखिए यहां पर जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO आपस में ऑक्सीडाइड और रिड्यूस्ड होगा. HCHO इनका रिएक्शन कंसंट्रेटेड अल्कली, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्ट किया था डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में. NaOH KOH भी ले सकते हैं. एक ऑक्सीडाइड हो जाएगा HCOONA और दूसरा CH3OH में. चूंकि दोनों HCHO ही है तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2HCHO. कंसंट्रेटेड NaOH की जगह पर अगर कंसंट्रेटेड KOH लिख लिए तब ये बन जाएगा यहाँ पर HCOOK और प्लस CH3OH. अब यहां देखो अगर इसको इससे कंपेयर करो तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है. और अगर ये इसे कंपेयर करेंगे तो यहां 2 हाइड्रोजन था और अभी कितना हो गया 4, 4, 3 और 1 4. तो इनका क्या हो गया रिडक्शन. तो अगर एक ही केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइड भी हो रहे हो और रिड्यूस्ड भी हो रहे हो तो वैसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है. बेंजल्डिहाइड जो कि अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं किया था वो भी एक क्रॉस कानिजारो रिएक्शन शो करेगा. जैसे CHO2 अंडर सिमिलर कंडीशन कंसंट्रेटेड NaOH it will result the formation of sodium salt of benzoic acid COONA plus CH3OH. CH3OH नोट कर लीजिए. नोट कर लिए. लास्ट है अल्डिहाइड और कीटोन का. नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड. देखिए द रेजोनेंस स्ट्रक्चर of benzaldehyde, the resonance structure of benzaldehyde states that electrophilic substitution reaction can result the formation of meta derivative, because the aldehydic group is meta directing. याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के समय में इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताए थे बेंजल्डिहाइड का, और वहां देखे थे हम लोग कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पर प्लस चार्ज डेवलप कर रहा है. तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा. तो ऑर्थो और पारा पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो कहां पर बनेगा मेटा पर. तो जब नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे ये मेटा डेरिवेटिव ही बनेगा. और बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है
बेंजोइक एसिड में भी। इनका जब नाइट्रिक एसिड से कराते हैं HNO3 से, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मेटा डेरिवेटिव, यानी CHO और यहाँ NO2। नोट कर लीजिए, इस तरह से क्लोरीनेशन कराएंगे तो वो भी मेटा डेरिवेटिव बनेगा। ये कंप्लीट हो गया अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इतना था। कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में इसके प्रिपरेशन पर आएंगे। आप एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। नोमेनक्लेचर याद आ रहा है? एक साथ पढ़े थे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि इनका नोमेनक्लेचर मैच करता था अल्डिहाइड से। लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। if hydroxyl group is attached with carbonyl group, then it is called carboxylic acid. Carboxylic acid. Paragraph change. In carboxylic group, the carbon atom is sp2 hybridized. The carbon atom is sp2 hybridized. And therefore it has trigonal planar geometry. इंट्रोडक्शन अल्डिहाइड और कीटोन का स्टार्ट किए थे तो बात किए थे कि इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो और दूसरी तरफ में हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप लगा हो तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इस कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात करें तो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों जगह पर यहाँ पर या तो हाइड्रोजन हो सकता है या अल्काइल ग्रुप। इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसा आएगा? ट्राइगोनल प्लानर। और ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट में बॉन्ड एंगल का वैल्यू 120 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको। इसके नीचे लिखो the carbon atom of carboxylic group is less electrophilic due to resonance stabilization. ये क्या है? यहां बोर्ड पर देखना थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यहां मान ली कि अल्काइल ग्रुप लगा है और इस जगह पर ये OH है। इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास में भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इनका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही उनका इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट किया, अगले स्टेप में देखेंगे
तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। जहां डबल बॉन्ड था वहां क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन की जगह अब 6 इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर माइनस चार्ज। यहाँ अल्काइल ग्रुप और इस जगह पर OH। कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, इसलिए कार्बन के ऊपर में कौन सा चार्ज, प्लस। यानी कि अभी इसके ऊपर में ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। या दूसरे वे में कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस जगह पर आकर के जुड़ेगा। पहले ही बताए थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहा जाता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ये खुद काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, और ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने के लिए अपना जगह प्रोवाइड करेगा। अब ये कह रहा है कि इनका रिएक्टिविटी कम होगा बाकी दूसरे अल्डिहाइड और कीटोन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर ये जो बचा हुआ है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो अगले स्टेप में आ जाएगा ऑक्सीजन, यहां 6 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड H, यहां प्लस चार्ज, और इस जगह पर क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। तो अब यहां पर तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं, तो यही कहा गया कि इनका रिएक्टिविटी जो है वो कम होगा अल्डिहाइड और कीटोन से। बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट था बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। वहां क्वेश्चन था एनसीईआरटी का कि दोनों में कहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। तो कंक्लूजन आया था प्रोपेनल में, क्योंकि बेंजल्डिहाइड का बेंजीन रिंग का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर रहा था कार्बन के पास में, वैसे ही यहाँ का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया। अब चूंकि रिवर्सिबल है, फिर अगर ये यहाँ शिफ्ट कर रहा है, इसके ऊपर का माइनस छूटा हुआ है, यहाँ माइनस देंगे, फिर इसकी तरफ में ये शिफ्ट करेगा। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए। ये प्रिपरेशन हम लोग का पढ़ा हुआ है ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में, याद करो। वहां लिखवाए थे द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड which further oxidize to give carboxylic acid, and if we want to stop the oxidation of to aldehyde then we have to use PCC, pyridinium chlorochromate। और दूसरा पार्ट है इसका अल्डिहाइड। ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग्स रिएजेंट। लिखिए इसमें फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। लिखो द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, the oxidation of primary alcohol results the formation of aldehyde, which further oxidize into carboxylic acid, into carboxylic acid। The oxidation can take place in the presence of oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, etc. Paragraph change. Aldehyde can easily oxidize into carboxylic acid
even in the presence of mild oxidizing agent, even in the presence of mild oxidizing agent, oxidizing agent. Equation CH3 CH2OH, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही पहुंच जाते हैं, यानी CH3COOH। इथेनॉल था तो इथेनोइक एसिड, और अगर कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड ले रहे हैं जैसे CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल है, तो इनके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 COOH। नोट कर लीजिए, हो गया। लिखो फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। लिखे द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन with chromic acid or acidic or alkaline, acidic or alkaline KMNO4 results the formation of benzoic acid, benzoic acid. In this reaction, the entire carbon chain, carbon chain is oxidized into carboxylic group, carboxylic group. अल्काइल बेंजीन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी आप लो, इस रिएक्शन का खासियत ये है कि जितने भी कार्बन एटम हैं वो सब के सब COOH में कन्वर्ट कर जाएंगे। जैसे अगर मिथाइल बेंजीन है, इनका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं क्रोमिक एसिड या KMNO4, आप बुक देखेंगे तो KMNO4 का KOH से करा दिया, यानी कि बेसिक मीडियम में। तो जब कभी भी किसी साल्ट का एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में कराएंगे तो एसिड और बेस रिएक्ट कर किसका फॉर्मेशन? साल्ट का। तो पहले साल्ट बन जाएगा और फिर उनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तब। तो हम क्यों जाएंगे उस मेथड में? हम सीधा का सीधा एसिडिक मीडियम का ही यूज करेंगे ताकि साल्ट का फॉर्मेशन ना हो। जानकारी रखना है आपको। क्रोमिक एसिड भी ले सकते हैं, क्रोमिक एसिड याद करो, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाने से बना था क्रोमिक एसिड। एक एग्जाम्पल बताए थे आपको कि केमिस्ट्री लैब में ग्लास एपरेटस को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये कन्वर्ट कर देगा इसे बेंजोइक एसिड में, यानी COOH में। और न सिर्फ मिथाइल ग्रुप, इसके साथ में कोई और भी रहा तो पूरा का पूरा कार्बन चेन ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ये CH2 और CH3, ये प्रोपाइल बेंजीन है और इनका अगर ऑक्सीडेशन करा दिए प्रोपाइल बेंजीन का तो भी ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? बेंजोइक एसिड में। अब सवाल उठता है कि बाकी का कार्बन क्या हुआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। नोट कर लीजिए। थर्ड लिखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर यहां भी आ गया। हम तो सजेस्ट करेंगे कि जहां जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उन सबको एक जगह पर नोट करो।
आपको पता चलेगा कि देखिए क्या क्या प्रोडक्ट ये बना सकता है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। लिखिए द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट विथ ड्राई आइस, विथ ड्राई आइस, ड्राई आइस किसे कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। विथ ड्राई आइस followed by hydrolysis, followed by hydrolysis results the formation of carboxylic acid, results the formation of carboxylic acid, carboxylic acid। देखो यहां कार्बन डाइऑक्साइड ये है, इनका रिएक्शन ग्रिगनार्ड एजेंट से RMgX, मैग्नीशियम मेटल है तो इनके ऊपर प्लस और इसके ऊपर में क्या आएगा? माइनस। और चूंकि यहाँ कार्बन पर प्लस है और ऑक्सीजन पर माइनस, तो ऑक्सीजन के साथ MgX जुड़ेगा और अल्काइल ग्रुप किसके साथ? कार्बन। तो यहाँ RC डबल बॉन्ड O MgX, और इनका जब हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये कन्वर्ट कर जाएगा RC OH। स्ट्रक्चर लिखें तो स्ट्रक्चर फॉर्म में ही लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड O यहाँ OH, और अगर बाई प्रोडक्ट को लिखना है तो MgOHX। याद आ रहा है? पहले भी इस तरह का रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज CH3MgBr है, इनका रिएक्शन करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+। तो देख रहे हो एक कार्बन बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? CH3COOH। तो ये कार्बन एटम के नंबर को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मीथेनॉल है तो उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो मीथेनोइक एसिड, लेकिन मीथेनॉल से ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिर ये करा देंगे तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यानी कार्बन एटम के नंबर को बढ़ाना है। तो अब दो कंसेप्ट आ गया, एक नाइट्राइल, CN ग्रुप भी डाल देते हैं तो वहां भी कार्बन बढ़ जाता है, और फिर CO2 भी ऐड कर देंगे तो वहां भी कार्बन एटम बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। नाइट्राइल यानी कि CN और अमाइड यानी CONH2, दोनों में ऑक्सीजन ऐड करना है। लिखिए द एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, द एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल results the formation of amide, results the formation of amide which further hydrolyze to give carboxylic acid, नाइट्राइल यानी RCN, एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस, इसलिए देखोगे आप बुक में तो H+ और OH- है। H+ यानी कि एसिडिक और OH- यानी बेसिक। अल्कलाइन ये पहले बनेगा RCONH2 यानी अमाइड, और अमाइड का भी अगर करा देते हैं H+ और OH- तो इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, RC OH। जैसे अगर CH3CN है, बताओ यहां पहले क्या बन जाएगा, CH3CONH2 इथेनामाइड, और ये फिर कन्वर्ट कर जाएगा CH3COOH। और वहीं अगर अमाइड ही ले रहे हैं आप, जैसे ये है बेंजीनामाइड CONH2, बेंजीन से ई हटाकर अमाइड जोड़ देते हैं, ये हो गया बेंजीनामाइड। इनका रिएक्शन कन्वर्ट कर जाएगा ये बेंजोइक एसिड में, COOH। नोट कर लीजिए। लिखे नेक्स्ट, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड अनहाइड्राइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड अनहाइड्राइड। लिखो इसमें, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल हैलाइड, अधिकांश रिएक्शन में देख रहे हो हाइड्रोलिसिस ही है। जैसे ही समराइट पार्ट आप एक जगह पर लिखोगे ना, रिएक्शन याद करना आसान हो जाएगा। देखिए, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल हैलाइड एज वेल एज एसिड अनहाइड्राइड results the formation of एसिड अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड को एसिड अनहाइड्राइड भी कहा जाता है, एज वेल एज एसिड अनहाइड्राइड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड, corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड। बोर्ड पर देखिएगा, जैसे अगर CH3COCl ले रहे हैं, ये हो गया इथेनॉइल क्लोराइड, इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H2O, OH जुड़ जाएगा और यहां से एक H और ये Cl, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा HCl, यानी CH3C O और ये OH। इसी तरह से अगर एसिड अनहाइड्राइड लेते हैं, याद करो हम लोग लिखे थे स्ट्रक्चर में CH3COOC और CH3, इनका नाम होता है इथेनोइक अनहाइड्राइड, और इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड बना, CH3COOH। लेकिन अगर ये लेते हैं हम लोग, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, जैसे CH3COOCO और यहाँ C6H5। पहले नेमिंग के बारे में बात करते हैं। इधर इथेनोइक है और ये बेंजोइक है, तो बेंजोइक B से और इथेनोइक E से, अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा बेंजोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड, मच्छर बैठा या हैंग कर गया, इथेनोइक अनहाइड्राइड। और जब इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये दोनों अलग अलग कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा, यानी एक फॉर्मेशन कर लिया CH3COOH का और दूसरा C6H5COOH का। नोट कर लीजिए। अच्छा, तुम्हारा काम ही खत्म कर दिया। हटाएं इसको।
नेक्स्ट लिखो फ्रॉम ईस्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग अल्कोहल में भी पढ़े थे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और वो रिएक्शन रिवर्सिबल था, यानी कि ईस्टर और वाटर रिएक्ट कर फिर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। लिखिए, द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ ईस्टर, एसिडिक डिहाइड्रेशन बोल दिए, सॉरी डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन होगा ना, या हाइड्रोलिसिस करो इसको, एक मिनट। द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, in the presence of protonic acid, results the formation of carboxylic acid and alcohol, Paragraph change. If the basic hydrolysis take place, then salt of carboxylic acid is formed, which on acidification give carboxylic acid, ईस्टर, जैसे अगर हम लोग CH3 COO लेते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस plus H2O in the presence of protonic acid H plus, it will give CH3COOH और प्लस क्या आ जाएगा CH3OH। अब करा है कि अगर इनका बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, यानी NaOH के एक्वस सॉल्यूशन से करा दिए, तो अब यहां फॉर्मेशन करेगा ये CH3COO Na प्लस CH3OH, और इन्हें अब फिर कन्वर्ट करना है तो फिर आपको हाइड्रोलिसिस कराना हो, यानी अब ये बनेगा CH3COOH का। वही पहले ही बताया कि अगर बेस आप यूज करते हो तो पहले उसके साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो जनरली हमें करना होगा तो हम ऊपर वाले रास्ते अप्लाई करेंगे, नोट कर लीजिए। ये इतना था इनके प्रिपरेशन से। अब अगले क्लास में इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा, यानी अगले क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर बाकी बच गया अमाइन। पहले ही बताते कि 3-4 क्लास का वो चैप्टर है उतने दिन में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका जो है जाएगा सिलेबस जो है। आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।